हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, क्या सिद्ध करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए। वीडियो को आप ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, फिर से जान लीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जिसको सिद्ध करना होता है हमें उसका उल्टा हम मान लेते हैं। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो मान क्या लेंगे? उल्टा मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कैसे मानते हैं। सबसे पहले यहाँ दोस्तों आपको लिखना होगा हल। ऐसे हल लिख लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ मानेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये लिख दिए, ये लिखना होगा। इसके बाद ये समझिए दोस्तों कि √3 को हम परिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए? उल्टा मान लिए। सिद्ध करना है हमको अपरिमेय, √3 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम क्या मान लिए? यहाँ जस्ट उल्टा मान लिए कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर √3 को परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो यहाँ परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए। दोस्तों, अगर √3 को परिमेय संख्या हमने मान लिया है तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट तो लागू होना चाहिए यहाँ। अब परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। p/q के रूप का मतलब क्या है? 3/4। p के स्थान पर 3 है, q के स्थान पर 4 है, तो p/q के रूप का हो न गया ये 3/4, 3/4, 5/7, कुछ भी, ये p/q के रूप का हो न गया। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि q डज नॉट इक्वल 0। इसका कंडीशन क्या है? q डज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q कहाँ है? q तो नीचे में है। q कहाँ है? नीचे में है, यानी यहाँ 4 के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए नीचे में। अगर 0 होगा, आज तक कभी सुने हैं कि 3 में 0 से भाग देना या किसी भी संख्या में 0 से भाग देना? क्या भाग लगेगा? कटेगा? नहीं लगेगा, नहीं कटेगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। आई होप कि ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ इसका परिमेय संख्या का कंडीशन लागू करते हैं। तो √3 बराबर क्या लिखेंगे? √3 बराबर लिखेंगे p/q, और यहाँ मेंशन कर देना है जहाँ q डज नॉट इक्वल 0, और ये भी लिखना है कि तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर नहीं लिखेगा तो नंबर कट जाएगा। क्या लिखे? √3 बराबर p/q। चूँकि √3 को परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का कंडीशन यहाँ अप्लाई करना होगा। तो √3 बराबर p/q माने, और जहाँ लिखे q डज नॉट इक्वल 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। एक अमेजिंग बात क्या है, बड़ी बात क्या है जानते हैं? कि ये सहअभाज्य संख्या जो है, जब तक इसको नहीं समझिएगा ये प्रूफ का मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम पूरा प्रूफ कर देंगे लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आपको सहअभाज्य संख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको?
तो आइए जानते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सहअभाज्य संख्या को अंतिम में पता चलेगा, जब प्रूफ हो जाएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब आपको इसका अहमियत पता चलेगा, सहअभाज्य संख्या का क्या रोल है। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या जो है उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। जैसे मान लीजिए 3 और 4, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। 5 और 7, इसका HCF 1 होगा। समझ रहे हैं? 3 और 5, इसका HCF 1 होगा। वहीं 4 और 2 ये होगा 4 और 2 ये नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, कारण इसका HCF 2 होगा। क्या होगा? 2 हो जाएगा, जबकि HCF 1 होना चाहिए। जिस किसी भी संख्या का HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए दोस्तों, दूसरे शब्दों में आपको समझाते हैं। दूसरे शब्दों में समझाते हैं सहअभाज्य संख्या क्या है। दूसरे शब्दों में समझिए कि जिस किसी भी संख्या का कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, जैसे 3 और 2, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन है? 3 और 2, इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा और कॉमन मिलता है? इसमें नहीं मिलता है। 5 और 7, इसमें कोई कॉमन है? 1 के अलावा कोई कॉमन है? नहीं है। 24 और 25, इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन है? नहीं है। यानी जिस किसी भी संख्या का 1 के अलावा कोई कॉमन ना हो, जिस किसी भी संख्या का कॉमन 1 के अलावा कोई नहीं हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8, 9, इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये सहअभाज्य संख्या हो गया। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और ये भी जान लीजिए कि सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। ठीक, दोनों तरह से हम आपको समझा दिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब आगे। ठीक, यहाँ थे, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 मान लेंगे। ठीक, और कोना कोनी गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो P × 1 क्या हो जाएगा? P बराबर इधर क्या हो जाएगा? √3 × Q, ये हो जाएगा। दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस रूट जो है, ये रूट √3 है ना, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक, यहाँ लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लिखना होगा। अब कर दीजिए वर्ग, इस पे भी स्क्वायर बिठा दीजिए, और √3 × Q है, इस पे भी स्क्वायर बिठा दीजिए। ठीक, अब P का जब हम स्क्वायर करेंगे तो P होगा, P स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो क्या होगा? यहाँ रफ में समझाते हैं, फिर मिटा देंगे। ठीक, √3 × Q गुना √3 × Q, ये 2 बार क्यों लिखे? चूँकि स्क्वायर है तो √3 × Q को क्या 2 बार लिख देंगे। और यहाँ एक रूट में क्या करेंगे, ये 3 और 3 आ जाएगा, 3 × 9, क्या हो जाएगा? 3 × 9 इंटू Q Q स्क्वायर बाहर में आ जाएगा। ठीक, ये रूट से बाहर निकलेगा 9 जो है, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9 का वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी इसको मिटा रहे हैं, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ये क्या है बाहर में? Q स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। अब लिख सकते हैं हम इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 3Q स्क्वायर होगा। इसको मिटा दे रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब इसको √3 × Q का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये 3Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि P स्क्वायर अपॉन में 3, ये 3 क्यों आया? ये जो है Q के जो गुना में 3 है, ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो P स्क्वायर के नीचे में आ जाएगा 3, इधर बच गया Q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों, चूँकि P स्क्वायर क्या लिखेंगे? चूँकि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, 3 से विभाजित है।
3 से, अब देखिए 3 से विभाजित नहीं है, पी स्क्वायर के नीचे में 3 है तो 3 से विभाजित हुआ ना पी स्क्वायर। अरे भाई फिर से देखिए, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर के बटे में क्या है 3, तो इसका मतलब है कि 3 से विभाजित है, यानी 3 से भाग लग रहा है पी स्क्वायर। वही बात तो लिखे हैं कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए चूँकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए बढ़िया से समझाते हैं आपको। पी स्क्वायर का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर अब बटा ये 3 से भाग लग रहा है, ये जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 3 तिया 9 और बटे में ये 3 तिया 9 कट गया ना। कहने का मतलब अगर ये 3 से 3 का स्क्वायर कट रहा है तो क्या 3 नहीं कटेगा 3 से, अगर ये इस 3 से 3 का स्क्वायर कट रहा है तो ये 3 भी ना 3 से कट जाएगा। वही बात लिखे हैं कि पी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना बात अगर आप लिख लिए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब, ठीक ना, अब p बराबर 3r मानेंगे। क्या मानेंगे, p बराबर 3r। अब कहाँ से माने आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। p बराबर क्या है 3 इंटू क्यू, इस यहाँ जो गुना में जो रहता है ना, क्यू के गुना में यहाँ जो है इसी को मानते हैं। p बराबर √3 जो है इसी को मानेंगे, p बराबर ये मान लेंगे। ठीक, क्या मानेंगे, p बराबर √3, सॉरी इसको नहीं लिखना था, यहाँ स्क्वायर किए ना, इसको मानना है, यहाँ इस समीकरण इसको नहीं मानना है, एक समीकरण इसको मिटा दे रहे हैं, इसको एक नहीं मानना है। ठीक, और ये मानना है किसको, इसको, यहाँ जो है इसको एक मान लीजिए समीकरण। ठीक, यहाँ जो है पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो ये पी बराबर इसी, यहाँ जो 3 होता है ना, क्यू स्क्वायर के गुना में जो 3 है इसी को मानते हैं पी बराबर। ठीक, तो पी बराबर क्या है, यहाँ क्यू के गुना में क्या है 3 है तो 3 को मानेंगे। ठीक, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर 3r मान लिए। अब यहाँ भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, जब p का वर्ग कीजिएगा तो p स्क्वायर हो जाएगा, और 3r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि p स्क्वायर का मान बिठाएंगे यहाँ से, यहाँ जो माने थे, यहाँ माने थे ना समीकरण 1, पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर है ना, इस पी स्क्वायर का मान क्या है 3 क्यू स्क्वायर, तो इस पी स्क्वायर का मान बिठाना है यहाँ बिठाना है। ठीक ना, यहाँ लिख देंगे कि पी स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक, यहाँ इसे घेर दीजिएगा, आप भी घेर दीजिएगा इसे। यहाँ क्या लिखे, पी स्क्वायर का मान रखने पर, फिर से लिख देते हैं बढ़िया से। यहाँ लिखना है पी स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक, ऐसे घेर दीजिएगा, ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो पी स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ से देख लेते हैं। समीकरण 1 जो है ये पी स्क्वायर का मान कितना है 3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर। ठीक, और यहाँ क्या है बराबर में 9r स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9 यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर, ये r के गुना में 3 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, नीचे में 3 बराबर हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे वही बात, क्या बात,
चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, ये बात पहले भी लिखे थे। ठीक, अब इससे आपको क्या समझ में आया? अब आया वो सहअभाज्य संख्या का रोल अब आएगा। आप क्या समझ रहे हैं? इतना दूर जो आ गए, आपको कुछ समझ में आया? समझ में ये आया कि यहाँ लिखेंगे चूँकि P और Q दोनों 3 से विभाजित है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी P से विभाजित है ना 3 से, P विभाजित है ना 3 से, और Q विभाजित है 3 से, यानी यही बात तो लिखे, P और Q दोनों 3 से विभाजित है, इसलिए क्या, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, कैसे नहीं है कि P और Q दोनों, ये जो P है, P और Q दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए, P और Q दोनों 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या, जब 3 और 3 का HCF निकालिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। 3 और 3 का HCF निकालने पर क्या होगा, 3 होगा। चूँकि हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो P और Q होता है, परिमेय संख्या का जो P और Q होता है, उसका क्या होता है, HCF 1 होता है, 1 होना चाहिए ना। यहाँ देखिए, यही समझाए थे कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, ये परिमेय संख्या के लिए था, P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ भी ना P और Q सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो P और Q दोनों 3 से विभाजित है, P और Q दोनों 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने का मतलब है कि 3 और 3 का HCF निकालेंगे तो 3 और 3 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 तो आया नहीं, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।